नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। नारद एस्टिंग कानून मंत्री के न्यायालय पहुंचने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी। मुख्य न्यायाधीश ने दिए महत्वपूर्ण संकेत। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित नारद एस्टिंग ऑपरेशन मामले की सुनवाई कोलकाता उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किए जाने की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो रही है। उच्च न्यायालय में मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता में गठित 5 जजों की पीठ ने मामले की सुनवाई चल रही है। 17 मई, जिस दिन इन सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, उस दिन राज्य के कानून मंत्री मलय घटक के बैंकसाल कोर्ट में उपस्थित रहने को लेकर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई है। इस मामले में सीबीआई के हाथों गिरफ्तारी के बाद फिलहाल अंतरिम जमानत पर रिहा मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, पूर्व मदन मित्रा और सुभन चटर्जी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी जिरह कर रहे थे। उन्होंने कोर्ट में दावा किया कि जितने भी आरोपित हैं वे जांच में सहयोग कर रहे हैं और कहीं भी भागने वाले नहीं हैं, इसलिए उनके मामले को सुनवाई दूसरे राज्य में शिफ्ट किए जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि मुवक्किल को जमानत देने अथवा नहीं देने के संबंध में 600 साल पुरानी परंपरा है। मूल रूप से 3 मुद्दों को देखा जाता है: एक, फरार होने की संभावना; जांच में असहयोग करने की संभावना तथा सबूतों को मिटाने की संभावना। इन्हीं तीनों पहलुओं पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदम्बरम को जमानत दी थी। नारद मामले में जो लोग आरोपित हैं उनमें से एक 2011 से मंत्री हैं, दूसरे 50 साल से अधिक समय से विधायक हैं और इस एस्टिंग ऑपरेशन के हुए भी 7 साल बीत चुके हैं। क्या ऐसे में तथ्यों को मिटाने संबंधी संभावना बाकी रही होगी? और इतने दिनों बाद जांच में असहयोग की बात सोची भी नहीं जा सकती। इसके अलावा जो लोग आरोपित हैं वे मंत्री और विधायक हैं, इसलिए उनके फरार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने इन नेताओं और मंत्रियों को प्रभावशाली करार देते हुए कहा कि जिस दिन 17 मई को सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया था, उस दिन राज्य के कानून मंत्री निचली अदालत में पहुंच गए थे। आखिर वह क्यों गए थे? क्या उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं? पार्टी के कार्यकर्ता न्यायालय और सीबीआई दफ्तर के पास प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि निचली अदालत के किसी भी जज ने नहीं कहा कि उन पर किसी तरह का कोई दबाव बनाया गया। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने एक बार फिर कहा कि क्या न्यायालय के इतिहास में आज तक आपने कभी सुना है कि किसी जज ने कहा हो कि उन पर दबाव बनाया गया है या प्रभावित किया गया है? इसी तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।